आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन। तो इसमें क्या है, पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल लाइन्स के लिए कुछ थ्योरम्स हैं, उनके बारे में जानेंगे, उसके बाद में सॉल्यूशन करेंगे। अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। यानी कि एक ऐसी लाइन जो दो लाइन्स को अलग अलग पॉइंट्स पे कट करे वो क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसमें जो जो एल लाइन है, ये वाली जो इस फिगर में ये जो एल बनी हुई है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है। इसके बाद कहा है कि 1, 2, 7, 8 आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स, वाइल एंगल 3, 4, 5, 6 कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। यानी कि जो 3, 4, 5 और ये 6 जो हैं वो क्या हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं। 1, 2, 7 और 8 क्या हैं, एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अब बोला है आगे, सम पेयर्स ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स। तो इसके पार्ट्स दे रखे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल्स को क्या कौन कौन से होंगे, तो इसमें देखना करस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या है कि एंगल 1 और 5 क्या बोले जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये जो एंगल 5 है ये वाला और ये वाला, ये क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग। और उसके साथ में 2 और 6 भी क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली 4 और 8 करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और 3 और 7 भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का क्या मतलब है कि अगर इस साइड से हमने, इंटीरियर का मतलब अंदर से, तो अंदर अगर ये 4 लिया है तो इसके अपोजिट में क्या है, 6। तो इसे क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से 3 हो जाएगा किसके अपोजिट, 5 के। फिर बोला है अल्टरनेट एक्सटीरियर। सिमिलरली एंगल 1, एंगल 7 के एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे और 2 और 8 होंगे। इसी प्रकार इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल। अब देखो ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, इसमें ए ही तो है। इसी तरीके से ये वाली जो बन रहा है इसमें ये एल ही तो है। तो ये एक साइड्स के जो एंगल्स हैं, ये वाला और ये वाला, यानी कि 4 और 5 और दूसरी साइड से 3 और 7, 6। तो ये क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट फिर है एग्जाम 6.3, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस। अब इसने क्या बोला है कि दो पैरेलल लाइंस हैं, ये कोई पैरेलल लाइंस हैं दो, और एक ट्रांसवर्सल लाइन इस पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है इस तरीके से। जब इंटरसेक्ट कर रही है इस तरीके से तो ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। अब देखो पिछले फिगर में हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या बोले थे, 1 किसके करस्पॉन्ड था, 5 के, और 2 6 के था। इसी तरीके से 3 7 के हो गया और 4 8 के। अब इसमें देखना, तो इसने बोला करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर पैरेलल होंगी, अगर ये पैरेलल होंगी तो ये माना था 1, ये 2, ये वाला 2 हो गया था, ये 3 लिया था इसने और ये 4 लिया था। इसी प्रकार से इसमें ये 5 लिया था और ये 6 और ये 7 और ये 8। इसी तरीके से तो हैं पीछे फिगर में, इसी तरीके से। तो इसने क्या बोला है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 के हो जाएगा, ऐसे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 के हो जाएगा, और एंगल 4 इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल 8 के हो जाएगा, और एंगल 3 इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल 7 के हो जाएगा। यही तो थे, 1 5 के था, 2 6 के, और 4 8 के, और 3 7 के। इसी प्रकार से फिर इसका क्या है, 6.4 क्या है, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। अब क्या कह रहा है, गिवन क्या है, अब इसमें ये कह रहा है गिवन फिगर यही काम करेगा। ऊपर वाला इसको एल लिख ले रहे हैं और इसको एम और इसको एन लाइन दे रहे हैं। तो इसने क्या कहा, अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। अब की बार क्या दे दिया, एंगल्स दे दिए इसने, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या दे दिए, इक्वल दे दिए। तब कह रहा है देन, तब क्या होगा, एम पैरेलल टू एन के। तो ये इसकी रिवर्स थ्योरम है एक तरीके से। नेक्स्ट है थ्योरम 6.2, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। ये सेम उसी तरीके से फिर कह रहा है, लाइन दी, फिर एक और लाइन खींची हमने तो पैरेलल, ये पैरेलल हो गई। इसके बाद में एक ट्रांसवर्सल लाइन ने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया। ट्रांसवर्सल लाइन ने कट कर दिया, इसको एल माना, इसको एम माना और इसको एन माना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या थे, सेम, ये वाला हो गया 1, ये 2, ये 3,
ये 4 लिया था, ये 5, ये चॉइस आपकी है जिस तरीके से भी लेना चाहें, 6, ये 7 और ये 8। तो इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से थे? देखो 3 था इक्वल टू किसके हो जाएगा? 5 के, और एंगल 4 इक्वल टू किसके हो जाएगा? एंगल 6 के। ना तो पीछे देखो, पीछे यही तो था, 4 6 के था और 3 5 का था, तो 4 6 का था और 3 5 का था। तो यानी कि अगर दो पैरेलल लाइन होंगी और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट करेगी तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। 6.3 में क्या बोला? ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टर टू लाइन्स सच दैट द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल्स। अब इसने क्या कह दिया कि ये दे रखा है, अब की बार इसने इसका रिवर्स कर दिया, गिवन दैट ये क्या बोला कि इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हैं? इक्वल हैं। ये अगर इक्वल हैं देन तब क्या होगा? एम पैरेलल टू किसकी हो जाएगी? एन के। ये इस ऊपर वाली थ्योरम की रिवर्स थ्योरम हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या है? पेस्ट कर दें यहाँ पे, यही फिगर, सेम फिगर में पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, इसी को इस तरीके से। अब देखो 6.4 if a transversal intersects two parallel lines then each pair of interior angles on the same sides of transversal is a supplementary। अब सेम साइड्स के जो दो पैरेलल लाइंस बोला है और इसने क्या बोला है कि जो सेम साइड्स के जो इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा, यानी कि ये बोला है कि जो अगर पैरेलल लाइंस हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू किसके होगा? 180 के। अगर एम और एन क्या हैं? पैरेलल हैं, यानी एम और एन क्या बोला है इसने? पैरेलल बोला है, दो पैरेलल लाइंस हैं। एंड साथ साथ में इसे भी तो हो गया, एंगल 3 प्लस एंगल 6 भी कितने का होगा? 180 डिग्री के। सप्लीमेंट्री बोला है। नेक्स्ट पे आते हैं, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन टू लाइन्स आर पैरेलल। अब इसने क्या कर दिया? अब इसका रिवर्स कर दिया। अगर वो अल्टरनेट वो सेम साइड्स के इंटीरियर एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री है तो दोनों लाइंस क्या होंगी? दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। इसका रिवर्स ही तो हो गया 6.4 का। नेक्स्ट, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। अब इसने क्या बोला कि कोई एक लाइन है ये, ठीक है, समझना। इसके बाद में एक कॉपी कर लें, डुप्लीकेट ले ले रहे हैं, उसकी डुप्लीकेट ले लें पैरेलल, और इसी का एक और चलो खींच दे रहे हैं। ये खींच दी हमने। 3 ये पैरेलल लाइंस हो गई। इसको दे दिया नाम L, इसको दे दिया M, इसको दे दिया N। तो लाइंस पैरेलल टू सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। इसने कह दिया, अगर ये कह रहा है कि जैसे गिवन दैट ये कह रहा है कि L पैरेलल है M के एंड M पैरेलल है N के, देन क्या होगा? L पैरेलल होगी N के। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं तो दूसरी के पहली वाली किसके हो जाएगी? तीसरी के पैरेलल हो जाएगी। नेक्स्ट है सॉल्यूशन 6.2। ये नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। इसका इंट्रोडक्शन यही था। धन्यवाद।